चलिए शुरुआत किया जाए। कौन भाई? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक में बताया गया था क्या? जो अपनी पहचान बनाए रखता, जो भी पहचान बनाएगा, एकदम चाहे ठोस अवस्था हो चाहे जलीय अवस्था हो, उसमें अपनी पहचान को क्या करेगा? बनाए रखेगा, एकदम नहीं टूटेगा। बताए थे ना, इस तरह का अगर कोई यौगिक मिल जाए आपको, Fe का हॉल 6 है, और महाराज जी अगर ऐसा, ध्यान दीजिए, यौगिक मिल जाए, ये आप कहिएगा कि कभी नहीं टूटेंगे, जिएंगे मरेंगे साथ की रे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिग ब्रैकेट वाला का बात कर रही तो टूटी हो जाएगा, अगर कोई भरोसा नहीं, कखनियों छोड़ के ही चल जाएगा, जखनी है मन तखन। लेकिन ये छोड़ के, इसीलिए ये विशेष प्रकार का इसमें प्रॉपर्टीज हो गया, विशेष प्रकार का गुण हो गया, ये आप इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। समझ में आया बात? अब बताए थे कि वैसा यौगिक जो अपनी पहचान नहीं खोता है, अपनी पहचान बनाए रखता है, चाहे ठोस अवस्था में हो। और अगर इसको तोड़े भी थे तो हम बोले पोटासियम अलग हो जाएगा, और ये पूरा बिग ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। फिर भी बताएंगे, थोड़ा सा प्रतीक्षा प्रतीक्षा कीजिए। क्या में देखो, इसको कहते हैं लेफ्ट काउंटर, काउंटर, लेफ्ट काउंटर। यहाँ रहता है केंद्रीय परमाणु। कौन परमाणु? बिग ब्रैकेट है भैया, ये बिग ब्रैकेट के अंदर जो रहता है वो कहते हैं केंद्रीय परमाणु, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल एटम। क्या बोलते हैं? नहीं होता केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर, याद आया? इसी तरह ये सेंटर में है, केंद्र में है, तो इसका नाम हो गया केंद्रीय परमाणु। कौन परमाणु? और केंद्रीय परमाणु में अधिकांशतः, सामान्यतः बोलिएगा, डी ब्लॉक के तत्व रहते हैं। किसके भैया? डी ब्लॉक का दूसर भी नाम है, याद है? हाँ, और आए हैं संक्रमण धातु। फास्टिंग वास्टिंग में है का जी? तब एकदम आवाज सब नहीं निकलता है, समझे? के बाद यही जो देख रहे हैं, ई तो केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ा रहता है, यानी बॉडीगार्ड का जो काम करता है, का बॉडीगार्ड का जो काम करता है, तो हम लोग कहते हैं, क्या जानते हैं? लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड का। और ये लिगेंड जो है, एक जगह मेटल है, ध्यान दीजिए, M फॉर मेटल, ये धातु रहता है यहाँ, संक्रमण धातु है ना। और ये लिगेंड है, L फॉर लिगेंड। आप कहिएगा कौन को बॉन्ड बनाता है, मतलब बॉन्ड किसके किसके बीच रहता है? दोनों के बीच बॉन्ड रहता है, लेकिन बॉन्ड बनाने का काम करता है लिगेंड। लिगेंड क्या करता है? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है, और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया। बताइए, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने से तो कुछ तो हुआ, क्या हुआ है? अष्टक पूरा हुआ। पगलू, उपसह संयोजक बंधन बनेगा, भूल गया? जब कोई परमाणु एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, देने से जो बंधन बनता है उसी को ना उपसह संयोजक बंधन कहते हैं। तो लिगेंड जो है दाता परमाणु होता है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देता है, और धातु के पास डी ऑर्बिटल खाली रहता है। कौन ऑर्बिटल? आराम से, कोई दिक्कत। यानी ये हो गया बॉस, सही बॉडीगार्ड कह सकते हैं। ठीक है। अभी ये भाई साहब बोलते हैं कि सर का संरचना कैसन होगा, ये नहीं बोलेगा? देखो तो यूट्यूब पे लाइव हुआ है क्या? और कोई लोग देखो तो सोचते हैं कि लाइव सब कर दे कभी कभी। अरे बच्चा, यूट्यूब तो नहीं है ना पढ़ता है, यूट्यूब पे चाहिए उसको खाली रील्स, समझा? अब सोचे हैं कि 5-5 गो रील्स रोज डालेंगे, पैसा कमाएंगे यूट्यूब से खाली। यूट्यूब मेल किया है, आपका रीच धीरे धीरे घट रहा है,
पढ़ाई वाला वीडियो पसंद नहीं है, भले एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, खाली रील से डालेंगे, जे पसंद है, बेबी को बेस पसंद है कि रे, तो हमारा व्यूअर सबको रील पसंद है, तो चल चलेगा रीले। लाइव हुआ है, देखियो मोबाइल ककरो एगो, आवाज सब सुन ली जाए छो। हाँ अरे वाह, क्या आवाज है। हाँ तो ध्यान दो, तो लिगेंड और मेटल के बीच कैसा बंधन होता है? उपसह संयोजक बंधन। कैसा बंधन? उपसह संयोजक बंधन। अभी बोला मोबाइल मेरे पास नहीं है, तेरे पास? चार्ज ना है, कर दें? क्या रिचार्ज ना है फिर पढ़ने में डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ तो मेटल और लिगेंड में बंधन समझ गया। अगर एक और एग्जांपल लें, एग्जांपल तो हम लोगों ने ये लिया, एक एग्जांपल और लेते ले, CO NH3 का होल 6, बिग ब्रैकेट शुरू, Cl3, ठीक है। अब बताना केंद्रीय परमाणु कौन है? पक्का? कौन बताया? केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम यही है। बताओ भैया लिगेंड कौन है? हैं? इसको पता नहीं, देखो ये जो बिग ब्रैकेट है, को हम अंडरलाइन कर रहे हैं रेड कलर से, तो बोलते हैं उप सह संयोजक संकुल। क्या बोलते हैं? उप सह संयोजक संकुल। उप सह संयोजक संकुल में होता है दो चीज, एक होता है केंद्रीय परमाणु, एक होता है लिगेंड। लिगेंड का संख्या, ठीक है, जितना डोनर एटम होता है उसी को बोलते हैं उप सह संयोजन संख्या। कौन संख्या? उप सह संयोजन जन, क्या? अब यहाँ पर बोलो लिगेंड, तो आपका ये हो गया भाई, बोलो ना हाँ या ना, अरे भैया। हाँ ई हो गया, राइट साइड है ना। देखो बिग ब्रैकेट के ई पहले था तो लेफ्ट काउंटर, लेफ्ट साइड था ना भैया। इनर Cl3 क्या है? राइट, तो बोलेंगे राइट काउंटर। कौन काउंटर? राइट काउंटर। लेफ्ट राइट समझ रहे हो ना अब? आए, लेफ्ट काउंटर राइट काउंटर समझ रहे हो ना? अब यहाँ से एक एक करके आपको केंद्रीय परमाणु का परिभाषा देना है, लिगेंड का परिभाषा देना है, लिगेंड का वर्गीकरण का परिभाषा देना है, तो संयोजन संख्या क्या है। एक बार तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया था कि बताइए कि जटिल लवण में, जटिल लवण है सर, जटिल लवण में धातु और लिगेंड के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? संयोजक बंधन। ये धातु और लिगेंड के बीच कैसा बंधन? वही बात, दिक्कत। अगर हमको केंद्रीय परमाणु को कोई कहेगा अच्छा डिफाइंड करो, परिभाषा दो कि केंद्रीय परमाणु क्या है, अरे ये लड़का क्या है यार, कभी भी जब भी लाइव आते हैं थंबनेल थंबनेल, फोन करेगा हमको, वैसे व्हाट्सएप पे बात करो, केवल फोन पर बात प्रदीप सर अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप ओनली। तो पीयूष कापड़े नाम का लड़का है, जब भी हम लाइव आते हैं थंबनेल थंबनेल थंबनेल, अरे भैया हमको मैसेज करो कितना पैसा लेगा, थंबनेल बनाओ, क्या खत्म। पता है कि और फिर हमको आप थंबनेल के लिए बोलते हैं तो डांट देते हैं। डांटेंगे नहीं, लाइव क्लास में पढ़ाने वाली बात है, पढ़ने वाली बात है, यहाँ थंबनेल की बात करेंगे, कैसे होगा? कभी लाइव आएंगे तो कोई मूवी का डायलॉग आदि करेगा, कभी वो करेगा, कभी वो करेगा। हमारा ऐप पर चल रहा है क्लास तो चलेगा। समझ में आ रही बात? तो राइट काउंटर लेफ्ट काउंटर सब कुछ समझ में आया।
ये जो बिग ब्रैकेट वाला है, बिग ब्रैकेट वाला का नहीं भूलिएगा। बिग ब्रैकेट वाला जो देख रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, को बोलते हैं उप सह संयोजक संकुल। क्या बोलते हैं? उप सह संयोजक संकुल। और पूरा यौगिक को बोलते हैं उप सह संयोजक यौगिक। ये जो पूरा यौगिक देख रहे हैं, पूरा कंपाउंड देख रहे हैं सर, इसको बोलते हैं उप सह संयोजक यौगिक। कौन यौगिक? उप सह संयोजक। कौन यौगिक? ये पूरा बिग ब्रैकेट को केवल क्या बोलते हैं? उप सह संयोजक। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो बिग ब्रैकेट के राइट तरफ रहेगा राइट काउंटर, जो लेफ्ट तरफ रहेगा लेफ्ट काउंटर। राइट काउंटर लेफ्ट काउंटर, राइट काउंटर लेफ्ट काउंटर। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना? अब चलिए आगे बढ़ें। अब हमको केंद्रीय परमाणु को कोई कहेगा परिभाषा लिखो। क्या लिखो? परिभाषा तो यही है, चल सकता। हम ऐसा बोलेंगे, वैसा धातु या परमाणु जो उप संयोजक संकुल के अंदर रहता है। उप संयोजक अंग संकुल के अंदर दुइयो चीज रह सकता। तो जो जिससे लिगेंड जुड़ा रहता है, एक लाइन उसमें जोड़ना पड़ेगा। उसमें क्या जुड़ा रहेगा? लिगेंड जुड़ा रहेगा। ये परिभाषा देखते हैं। क्या क्या नाम था? बोलिए तो। अरे बोलो ना रे, ऐसे बोलता लगता है कि देखो कोई चीज का हवा होता, अगर हवा बना दोगे ना, हवा समझते हैं? मतलब एक मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट बना दो, अफवाह। अभी एगो मूवी आया था, कौन मूवी अभी था रे? हाँ सही आ रहा, हम भी देखे हैं। कोई खास मूवी नहीं है, और ना ही लड़की उसको छोड़ के जाती है, नहीं लड़का छोड़, झूठों से कहता है लड़की छोड़ देता। हम तो पहले भी नहीं कहते, ये मूवी आने से पहले ने भी नहीं कहते थे कभी भी सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग इतना अथी कर दिया, कहता है कि वहां जाके झूठों से कॉमेडी टाइप का लड़का सब जाके झूठों से मूवी में रोएगा, यही करेगा वो करेगा, वो सब बना दिया, उसको अफवाह इतना फैला दिया कि हाँ ये है वो है। नहीं उसमें ब्रेकअप होता है। हाँ एगो है कि छोड़ कर चल जाए तो चल भैया धोखा दे दी। लड़की उसमें जो कहानी है, लड़की भूलने वाली बीमारी है। जब वो लड़की भूले वाला बीमारी है तो कभी कभी भूल गया तो क्या हो गया है? और वैसे भी जान लो, ये नहीं खराब बात नहीं, सच बात ये होता है। दीदी लोग जो है, आप लोग अपने अपने लेना, आप लोग तो अच्छे आदमी हैं, आप लोग परमाणु हैं। जो अणु है उन जो उनके लिए बताते हैं, हमेशा बेहतर से बेहतर लोगों की तलाश में रहते। क्या समझे? इसीलिए कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, वही बात है। चाहे आप कितनों कुछ कर दीजिए, कितनों कुछ कर दीजिए, कुछ नहीं। आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, सब एकदम जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। इसलिए करना ही क्यों? इतना नहीं करना है। आजकल लोग जितना प्यार मोहब्बत अपन माँ बाप से करना चाहिए, ठीक। लड़की लड़का के प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं है, रिजल्टेंट मिलना है जीरो, लाइफ बर्बाद। तो अभी पढ़ने का उम्र है, ऐसा नहीं है तो जो ना बर्बाद होना। देखबो तू की करे छे, ऐसा नहीं है। कोई भी कहलकै, हम सुन लिए, हम देख लिए ओकरा, तो अब उसके तरफ नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या? झगड़ा लिया कि जी नहीं, ऐसा नहीं है, कहे कि कोई ना किसी कोई ना सुहाएगा। जैसे किसी को अगर प्यार हो गया ना, अब पूरा एक दूसरे से प्यार होता है, एक दो बार कहीं साथ में घूम फिर लिया, मोल तोल चला गया, अब तो अरे भाई तो हम पे जान लुटाती हूँ, तो हम पे जान लुटाता है, हो गया। एक दो बार शॉपिंग करा दिया, और कर बाद उसके बारे में अब दोस्त बोल देगा, दोस्त से लड़ जाएगा, चाहे बचपन का दोस्ती का है ना है। माँ बाप कहेगा, माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है। अरे भैया जुम्मा जुम्मा 8 दिन ने भले है यही सब, इसलिए ये सब चीज नहीं। हाँ सब मोह माया है। केंद्रीय परमाणु
इंग्लिश में कहते हैं सर सेंट्रल एटम। कौन एटम? सेंट्रल एटम। जितना अकेले रहोगे उतना फ्री रहोगे, उतना माइंड। अगर मान लो कोई, अगर मान लो इस जाल में फंसे हो, कहोगे सर कैसे निकले, अपने काम में अपने पढ़ाई में इतना बिजी हो जाओ, इतना बिजी हो जाओ कि दिमाग को उसके बारे में सोचने का समय ही नहीं दो, तुम उसके बारे में भी सोचो। जितना दिमाग को फ्री रखोगे उतना याद आएगी, उतना और डिप्रेशन में जाओगे, बात खत्म। दिमाग को एकदम पूरा यूज कर लो। मान लो पढ़े में मन नहीं लगे, उसमें मोबाइले गोजते रहेंगे, ओकर याद नहीं आवे, दिमाग से एकदम उसको डिलीट कर दो। हाँ, अरे पूरा याद ना आवे। हाँ, केंद्रीय परमाणु क्या बोलेंगे? वैसा परमाणु। क्या धातु दे सकते हैं? जो उप सह संयोजक संकुल में है, उप सह संयोजक संकुल में किसके साथ? लिगेंड के साथ। है कौन बंधन द्वारा? उपसह संयोजक बंधन द्वारा। बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। क्या कहलाता है? फिर बात कर रहा है, हम कितने बढ़िया समझा रहे हैं एक एक करके। आई वो दोनों एक जगह बैठ गया है। आई केंद्रीय परमाणु कहलाता है। परमाणु समझे? अपना भाषा लग रहा है कि उप सहसंयोजक संकुल में कोई धातु है, कोई परमाणु है जो लिगेंड के साथ कैसा बंधन बना रहा है? उप सहसंयोजक बंधन बना रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु। और केंद्रीय परमाणु में बताए थे कौन ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक तत्व होगा। है डी ब्लॉक तत्व। और डी ब्लॉक में हम लोग जानते हैं सभी धातु है, ऑल आर मेटल। बोलो ना रे, सब धातु है कि नहीं है? डी ब्लॉक तत्व का ही दूसरा नाम है संक्रमण धातु। कौन धातु? संक्रमण धातु। एग्जाम्पल दे दे क्या? वही तो दिए थे, K4FeCN का होल 6। यहाँ पूछेगा बताओ, यह भी उपसह संयोजक यौगिक है। इसमें जो ये जो ब्रैकेट वाला देख रहे हो, देख रहे हो इसमें कुछ तो है के अंदर जो है केंद्रीय परमाणु। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल दे रहे हैं। वैसे भी सर जानते हैं मूवी सब जो होता है ना, बेवकूफ़ बनाता। मूवी का शूटिंग अगर करते देख लोगे ना, बचपन में कहियो मूवी नहीं देखने का मन करे, इतना हंसी आएगा। मूवी का जो शूटिंग करता है, अगर रियल में देख लोगे ना, कभी अगर जीवन में मूवी देखने का मन किया तो बोलना। तो नहीं देखता है शूटिंग, समझा? तू तो एडिटिंग करके ना ऐसा होता है, एडिटिंग करके ऐसा बनाया जाता है। मूवी का शूटिंग रियल में ऐसा थोड़े करता। रियल में देखो कि हंसी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, समझो ऐसा होगा। एक सीन को 10 बार करता। हम एक बार कहीं गए थे, मुंबई गए थे, देखो रोड पर कहीं पर रहा, पूरा भीड़ उमड़ा हुआ था भीड़। अब तो तुम जानिए रहो बिहारी अपना तो रंग दिखाइए देगा, है ना? गए मुंबई, वहाँ एक बार हमको पहचान, आर यू फ्रॉम बिहार? यस, एम बिहारी। हाँ हाँ, पूरा वहाँ गए, ऐसे होता है ना, गए तो सबको ऐसे। वहां पर ही नहीं देखोगे, बिहार में अगर मान ले खेसारी लाल यादव आएगा, पूरा सट के रहेगा। अगर कोई अंदर जाना चाहेगा, मतलब आगे की ओर, चल पीछा चल, पीछा चल, ऐसे लोग ढक लेगा। वहां देखे सबके पीछे से गजते रहे, कोई ने रोका, जाते जाते आगे चल गए। आगे गए तो को पूछिए दिया, यस आई एम बिहारी, क्या बोलेंगे? वहां देखे कोई मूवी शूट हो रहा है, एक सीन 10-10 बार शूट हो रहा था। कट। आप डायरेक्टर जो माइक पर एकदम छोटका इतना बॉक्स रहता है, कौन एकदम उसको एकदम कट करते रहता है। सबका अलग अलग काम है, धाए धाए उसका वो जो पुट्टी होना एकदम। एक बार कट हुआ, फिर से एकदम लग गया पुट्टी करने। जो ब्रश होता है पूरा एकदम
रियली में देखोगे ना, मतलब कहोगे भैया ऐसा मूवी, और वैसा कैसे तो वो सब एडिटिंग का कमाल है। जो लगता है लड़की को ऐसे मतलब घुमाता है, सब कुछ नहीं होता है, दूरे दूर रहता है सब कुछ। समझ रहे हो? इसलिए हम देखे वहां पर, आधा घंटा करीब देखे, बहुत लोग तो देख के चल जाता था। अच्छा हम देखे वहां। अरे साउथ का कोनो अथी था, नहीं ना, कोई था वो नहीं जानते हो। जय बाबू बड़ा ध्यान। हाँ तो यहाँ देखिए, PL3। बताओ केंद्रीय परमाणु कौन है? लिख देना, चलेगा ना? केंद्रीय परमाणु। बोलिए कोई दिक्कत है सर? आगे बढ़ें। अब आते हैं लिगेंड पर। अरे तनी सुन लो ना, खाली एक रहती बात छेड़ने का देरी होता। लोग तो बात करने में PhD किया हुआ है। सुन तो लो, हम सब तरह का बात आपको बोलते हैं, समझाते हैं। तो थोड़े बोलते हैं कि तुम जाके ये करो वो करो। समझाते हैं कि अभी आपका मिशन केवल है पढ़ना, टर्म में कैसे अच्छा नंबर लाएंगे, यही मिशन आप रखिए अभी। है। जी सबको गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन वाले को। देखिए सर, क्या पढ़ने वाले हैं? लिगेंड। क्या पढ़ने वाले हैं? लिगेंड। लिगेंड किससे जुड़ा रहता है? केंद्रीय परमाणु से। तो क्या लिखेंगे? उप सह संयोजक लिखो तो। तब है रुको 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 रुको। कि उप सह संयोजक संकुल में, किसी उप सह संयोजक संकुल में, किसे? केंद्रीय परमाणु से कौन बंधन द्वारा? उप सह संयोजक कौन द्वारा? बंधन द्वारा जुड़े हुए, जुड़े हुए आयन या अणु को लिगेंड कहते हैं। आयन या अणु को क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। कौन दांत निखार रहा है जी? आए भैया देखो, जैसे अभी एग्जांपल K4 FeCN का होल 6 है। बताओ यहाँ पर इस लिगेंड ये होगा ना हमारा। लिगेंड हिंदी इंग्लिश लिखे चलेगा ना? और याद रखिएगा, अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बोले थे, ये मेटल है और ये लिगेंड है। M4 मेटल, L4 लिगेंड। ये मेटल है, ये क्या है? लिगेंड। हम जाने छिए, जानते हैं। अरे बच्चा से वैसा ऐसा बात बोलता ना, हम भी सीख गए, ये भाषा बहुत यूज करने। जानते हैं हम कि अपने लोग ज़्यादा मार खाता है, अपना लोग अनडिसिप्लिन में रहता है, तो दोनों को समझा देते हैं। हम ऐसे जो घूमते हैं बात करने लगता है, हमारा पीछे में भी आंख रहता है। ऐसा नहीं कि टीचर मतलब सब कुछ। यही जो डंडा देख रहा ना, पीट देंगे ना, इतना कोई बचाने वाला नहीं आएगा। किसी का जो पूर्णिया में डर दिखाता है, पढ़ाई के समय में किसी काम को डर नहीं। क्लास के बाहर तुमको हम टोकेंगे नहीं, क्लास के अंदर नहीं पढ़ोगे तो टोक, सोचेगा हमारे पास, हमारे पीठ पे फलना कहा था चिल्ला का, कोई काम नहीं देगा। गारंटी। क्लास में मेरा रूल, क्लास का बॉस है। इतना स्टूडेंट कम क्यों करते जा रहे हैं, वजह है इसके पीछे का, तो क्या करेंगे? पढ़ाएंगे एकदम नहीं पढ़ाएंगे। याद रहे। तो अब मेटल है, ये लिगेंड है। रोज समझाते हैं, रोज समझाते हैं, बड़ी बात करेगा। ये मेटल है, ये क्या है? ये मेटल है, ये क्या है? अब बताओ मेटल और लिगेंड के बीच कैसा बंधन होगा? ऐसा ऐसा ऐसा। बताए थे ना, ये हमेशा दाता परमाणु होता। कौन परमाणु होता भैया? दाता परमाणु होता। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना, वो ग्राही होता। समझ में आ रही बात? क्योंकि देखो,
मेटल क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन? मेटल तो कभी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है कि भैया, मेटल इलेक्ट्रॉन झूठे त्याग करता है, उल्टे तो यही करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। लेकिन डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं ना, उसके पास डी ऑर्बिटल खाली होता है, इसलिए उसमें स्पेशल गुण होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो आसानी से जटिल यौगिक का निर्माण कर। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग लिगेंड का वर्गीकरण। तो लिगेंड को सर 3 भागों में बांटा गया, एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, तीन दंतुर, त्रिदंतुर, बहुदंतुर। एक दंतुर मतलब एगो दाता परमाणु, द्विदंतुर दूगो दाता परमाणु, बहुदंतुर दो से ज्यादा, मोनोडेंटेट, बायडेंटेट, पॉलीडेंटेट। समझ गए? इसको लिखो भैया, नहीं तो ज्यादा समय हो जाएगा। ठीक। राजनाथ जी, गुड मॉर्निंग। राजनाथ लिखता है लैंग्वेज सुधारिए सर जी। हमारा लैंग्वेज बाबू ऐसने रहता है। हमारा लैंग्वेज नहीं सुधरेगा। क्या नहीं पढ़ेगा तो उसको क्या नूनू बाबू की तरह क्या करेंगे? हमको थोड़े यूट्यूब पर ऑनलाइन में पैसा कमाने के लिए हम आए हैं। हाँ, पैसा ऑफलाइन में बहुत बच्चा पैसा दै छै ने रे। ऑफलाइन में ककरो के पास कमी नहीं है। क्या जरूरी है? क्या? ऑनलाइन करो।